बलूचिस्तान को एक बार फिर से लहू लहू करने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस हमले के पीछे कौन मुलव्विस थे, और नाज़रीन साथ ही साथ भारतीय कुछ प्रॉक्सीज मखसूस बयानिए को लेकर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की जो कोशिश कर रही है, कश्मीरी अवाम ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज इस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बलूचिस्तान के अमन को एक मरतबा फिर से ख़राब करने की कोशिश की गई है और शरपसंद अनासर की जानिब से, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से नाज़रीन कुछ खुदकुश बम्बार गाड़ी में जो है बारूदी मवाद लेकर खुदकुश हमला करने की कोशिश करते हैं और FC हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है और इसमें तमाम तर उन अनासर को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। एक भी उनमें से जो है वो नहीं बचा। ये उनका वो अंजाम है जो कि हमने बारहा बताया है। अगर पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई तो पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, हमारे पाक फ़ौज के जवानों से मुकाबला करना होगा, जो कि इस मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क की सालमियत और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। और एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान को लहू लहू होने से बचा लिया गया। नाज़रीन कोयटा में ये खुदकुश हमला करने की जो है वो कोशिश की गई थी फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से, और FC की वर्दी में मलबूस थे। लेकिन अब उन तमाम तर दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और नाज़रीन एक वाज़ेह पैगाम दिया गया उनकी जानिब से, ये पैगाम दिया गया कि अमन की राह में रुकावट कभी भी हम नहीं आने देंगे। ये उन तमाम तर प्रॉक्सीज को, फितनतुल खवारिज को, फितनतुल हिंदुस्तान को एक पैगाम है। और साथ ही साथ ये पैगाम भी दिया गया है कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस एक साथ एक पेज पर मौजूद है और एक साथ खड़े हैं इस अज़म के साथ कि दहशतगर्दी का खात्मा इस मुल्क से, इस सरजमीन से बहुत जल्द होगा। और ये हमारी कार्रवाइयों को उन प्रॉक्सीज के खिलाफ, उन शरपसंद अनासर के खिलाफ कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकती, बल्कि हम पूरे आबोताब से, पूरे जोश और जज्बे से, एक वलवल से इस मुल्क की और इस आवाम की खिदमत के लिए और उनकी हिफाजत के लिए मज़ीद उभरेंगे, मज़ीद सामने आएंगे। आ दोस्त अपना हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। उस जज्बे के साथ हम इस वतन की हिफाजत को बरकरार रखेंगे। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर में कुछ मखसूस अनासर की जानिब से और कुछ मखसूस सियासी जमातों की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिनमें सिर्फ 2 मुतालबात नहीं माने गए, 48 मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, मान लिए गए। नाज़रीन उसके बावजूद वो इतना जो है एक इंतकाम की आग उनके अंदर भड़क रही थी उस सियासी जमात के अंदर, या फिर आप ये कहें कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही थी, जिसके तहत उन्होंने एक मखसूस बयानिया लिया और फिर उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। कल पहला दिन था एहतजाज का और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। आज दूसरा दिन था और कश्मीरी अवाम ने दूसरे दिन भी मामूलाते ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज रखते हुए दुकानों के अंदर कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा था, आमद-ओ-रफ्त जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। इन तमाम तर बातों से ये साबित कर दिया कि हम किसी मखसूस प्रोपेगेंडे या फिर किसी मखसूस बयानिए का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हाँ नाज़रीन, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि एक मुतालबात कर रही थी, एक ऐसे मुतालबात कर रही थी जो कि महाजरीन की सीटों को ख़त्म करना चाह रही थी। और नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा था कि जो मकबूजा कश्मीर है, भारत में मकबूजा कश्मीर में उनकी असम्बली में 24 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मखसूस की गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है पाकिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी जो है उनको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि ये जो महाजरीन है उनकी नशिस्तों को, उनकी सीटों को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर की तर्जुमानी ख़त्म करना उनके नज़दीक क्या ये हक मांगना है? क्या इसको कहते हैं अपना हक मांगना? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आपको भी ये सवाल करना चाहिए। वो लोग जो कि उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आना चाहिए। नाज़रीन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो PTI मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब से ये कहा गया कि ये हड़ताल जो की गई थी ये नाकाम हो चुकी है। और नाज़रीन कश्मीर के 3 डिवीजन्स हैं, उन तीनों डिवीजन्स में बाज़ार खुले रहे। मुज़फ़्फ़राबाद की बात की जाए, पूंछ की बात की जाए, मीरपुर की बात की जाए, यहाँ पर मामूलाते ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल थे। नाज़रीन ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको कहा जा रहा है, जो कि कुछ नाजायज़ मुतालबात लेकर सामने आई है जिन पर एतराज़ात बनते हैं, तो नाज़रीन उनकी जानिब से जो इस वक्त इक़दामात किए गए हैं और जो हरकतें की जा रही है वो क्लियर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोपेगेंडे के तहत या फिर किसी मखसूस
پارٹی کے جو ہے وہ بیان کو، ان کے نظریے کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، یا پھر یہ فتنۃ الہندوستان یا پھر بھارتی پراکسیز کی آئیڈیالوجی کو ایکچولی پروموٹ کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، ان کی جانب سے کیا کیا گیا؟ مسلم کانفرنس کا پرامن مارچ تھا، اس پر فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ناظرین محمد صدیر جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ ایمبولینس کا رستہ روکا گیا پونچھ ڈویژن میں، اور بحیرہ بٹل سیکٹر میں ناظرین محمد صدیق نامی شہری جس کی ناساز طبیعت تھی اور وہ ہاسپٹل جا رہا تھا، انہوں نے ایمبولینس کو روکا اور ناظرین اس کے نتیجے میں اس کی بھی اسی موقع پر جو ہے وہ شہادت ہو گئی، وہ بھی دم توڑ گیا۔ ناظرین، یہ ان کی جانب سے ایکچولی جو ہے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جن پر سوال بنتا ہے۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ یہ آخر کس پروپیگنڈے کے تحت اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور ناظرین، مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کے شہریوں نے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال تھی، فیلڈ ایکشن کمیٹی جو ایکس پر ٹرینڈ کر رہا تھا کل پورا دن، تو ناظرین ان کی ان ہڑتالوں کو، پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتالوں کو، احتجاج کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔